हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इस वीडियो में वाइट पेपर और ब्लैक पेपर के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि हाल में सरकार ने वाइट पेपर पेश किया, तो विपक्ष इसके लिए, अपोजिशन इसके लिए ब्लैक पेपर लेकर के आया। तो वाइट पेपर और ब्लैक पेपर, श्वेत पत्र और काला पत्र होता क्या है, हम लोग इसी के विषय में चर्चा करेंगे। वाइट पेपर सरकार के द्वारा, किसी संगठन के द्वारा या किसी कंपनी के द्वारा पेश किया जाने वाला ऐसा दस्तावेज है, ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कोई विशेष सूचना दी जाती है किसी निर्णय के विषय में, किसी कार्रवाई के विषय में, किसी समाधान के विषय में, किसी नीति के बारे में कोई सूचना दी जाती है। इन्फॉर्मेटिव होता है ये, तो किसी भी इंफॉर्मेशन को देने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसे वाइट पेपर कहते हैं। सरकार के लिए यह काफ़ी प्रचलन में रहा है और विगत वर्षों में सरकारें समय समय पर वाइट पेपर जारी करती रही हैं। सबसे पहली बार वाइट पेपर जारी किया गया 1922 में, जब ब्रिटेन में चर्चिल प्रधानमंत्री थे। तो चर्चिल ने पहली बार वाइट पेपर जारी किया था 1922 में। और ये वाइट पेपर इसलिए जारी किया गया था कि जाफा क्षेत्र में जो दंगे हुए थे, उन दंगों के बाद फिलिस्तीन के विषय में ब्रिटिश सरकार की क्या नीति है, क्योंकि तब इजराइल भी नहीं बना था, 1948 में बना था इजराइल। तो फिलिस्तीन के बारे में ब्रिटेन सरकार की क्या नीति है, इस नीति को स्पष्ट करने के लिए चर्चिल ने पहला वाइट पेपर पेश किया था। तब से ये परंपरा है कि समय समय पर विभिन्न देशों की सरकारें अपने सरकार की नीतियों को स्पष्ट करने के लिए, अपने सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी देने के लिए, लिए गए निर्णयों के बारे में या निर्णय की प्रक्रिया के बारे में, या किसी भी विषय या समस्या के समाधान के बारे में, या फिर अगर कोई कार्रवाई करनी है, की जानी है, की गई है, उसकी योजना के बारे में, इन सारी बातों के विषय में सरकारें बताने के लिए, अपना स्पष्टीकरण देने के लिए या लोगों को सूचना देने के लिए, जानकारी देने के लिए वाइट पेपर पेश करती रही हैं। इस नज़रिए से वाइट पेपर पेश किया जाता रहा है और यही कारण है कि अभी हाल में हमारे वित्त मंत्री ने वाइट पेपर पेश किया है, जिसमें सरकार ने जो कदम विगत वर्षों में उठाए हैं, उन कदमों का देश की अर्थव्यवस्था पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, क्या प्रभाव पड़ा है, इससे संबंधित जानकारियां जुड़ी हुई हैं। तो वाइट पेपर का उपयोग इस उद्देश्य के लिए भी किया जाता है कि सरकार ने जो कदम उठाए हैं, उन कदमों का देश की इकोनॉमी पर, देश की अर्थव्यवस्था पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, सरकार इसका स्पष्टीकरण भी इसके माध्यम से देती है। इसका मतलब है कि सरकार ने जो कुछ किया है, उन सारी बातों का एक तरीके से स्पष्टीकरण है और इन्फॉर्मेशन है ये लोगों को, जिससे लोगों को पता चले कि सरकार का कच्चा चिट्ठा क्या है। तो ये सरकार का कच्चा चिट्ठा बताने का दस्तावेज है वाइट पेपर, जो सरकार स्वयं लेकर के आती है, सरकार स्वयं पेश करती है। ये हो गया वाइट पेपर। अब जब सरकारें वाइट पेपर पेश करती हैं तो विपक्ष क्या करता है? कुछ विपक्ष को भी करना चाहिए। तो ज़्यादातर विपक्ष जो केवल सरकार की आलोचना पर फोकस्ड होता है, एक पॉजिटिव रोल नहीं प्ले करता। जैसे ब्रिटेन में विपक्ष की भूमिका बड़ी पॉजिटिव होती है, उसको शैडो कैबिनेट कहते हैं। तो हमारे यहाँ तो नहीं है विपक्ष का इस तरीके का पॉजिटिव रोल, शैडो कैबिनेट जैसा रोल नहीं है। तो फिलहाल विपक्ष क्या करता है? विपक्ष ब्लैक पेपर लेकर के आता है वाइट पेपर के अपोजिशन में, या वाइट पेपर को चैलेंज करने के लिए। तो विपक्ष जब ब्लैक पेपर पेश करता है तो ब्लैक पेपर में क्या होता है? ब्लैक पेपर में जो नैरेटिव चल रहा होता है, जो प्रचलित सूचनाएं सरकार दे रही होती या प्रचलित जानकारियां दे रही होती हैं, दी गई हैं, या जो वर्तमान नैरेटिव चल रहा होता है, वर्तमान नीतियां चल रही होती हैं, निर्णय लागू हो रहे होते हैं, एक्शन लिए जा रहे होते हैं, इन सब की क्रिटिकल एनालिसिस होती है, इन सब की आलोचना की जाती है, इन सबको चैलेंज किया जाता है, इन सबको चुनौती दी जाती है। और आलोचना करते हुए, चुनौती देते हुए विपक्ष अपनी बात रखता है, अपने तथ्य रखता है। और यह भी होना चाहिए कि विपक्ष इस बारे में अपना कुछ सजेशन भी रखे, कुछ चेंज क्या होने चाहिए इसमें, वो चेंज भी बताए, यानी कुछ समाधान भी बताए। बता भी सकता है, नहीं भी बता सकता है, लेकिन बताना चाहिए अगर ब्लैक पेपर लाया जा रहा है तो। लेकिन फिलहाल जो ब्लैक पेपर का पर्पस है, मोटो है, वो ब्लैक पेपर का पर्पस सरकार ने जो सरकार के द्वारा जो नैरेटिव सेट किए गए हैं, यानी जो कुछ प्रचलित नीतियां आदि चल रही हैं, सरकार के जो कदम हैं, उनको क्रिटिकली एनालाइज करना है और उनको चैलेंज करना है।
तो ये व्हाइट पेपर और ब्लैक पेपर है जो प्रायः सरकारों के द्वारा समय समय पर प्रयोग में लाए जाते रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हमारा पर्पस केवल व्हाइट पेपर और ब्लैक पेपर के बारे में जानकारी देना था। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी नई जानकारी के लिए नए वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।